सीबीएसई 12th के बच्चों की उलझन कम नहीं कर पा रहा है। अभी भी 13% बच्चे ऐसे हैं जिनका पुनर्मूल्यांकन हो गया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। इसके साथ ही साथ सीबीएसई अभी ये भी नहीं बता पा रहा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम जिन बच्चों को देना है उसका शेड्यूल कब से शुरू होगा। ये दिक्कत इसलिए भी बच्चों पे भारी पड़ रही है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला का प्रोसेस है वो जो शुरू हो रहा है, जैसे डीयू ही है, दिल्ली में डीयू है, ये अगले हफ्ते से इसके दाखिले का प्रोसेस ऑन हो जाएगा। अभी कितनी समस्याएं हैं, कितनी चुनौतियां हैं, बच्चे किस किस तरह की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको समझते हैं अपनी सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, सीबीएसई बार बार ये कह रहा है कि हम समस्या सुलझा रहे हैं, जो उलझन है बच्चों की उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 13% बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट ही क्लियर नहीं हो सका है। हाँ जी, रविवार को जो है बोर्ड ने यानी 21 तारीख को सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड के बाद एक तरह से कि चरणबद्ध तरीके से पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जारी कर दिया 12वीं का। उसमें बोर्ड ने कहा कि अभी हमने 87% बच्चों का रिजल्ट जारी किया है और समय समय पर हम बाकी बच्चों का रिजल्ट जारी कर देंगे। अब रविवार से आज बृहस्पतिवार हो गया, तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं और अब वो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं जिन बच्चों का पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि अभी तक उनके लिए टाइम जो है आगे फर्दर जो एजुकेशन के लिए उनको जाना है वो टाइम पीरियड उनका लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि 1 जुलाई के फर्स्ट वीक से लगभग सभी यूनिवर्सिटी में आगे का एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जहाँ पर शुरू हो गया है और उनको अपना रिजल्ट नहीं मिला है वो उनके दाखिले अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में अगर उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया था तो यूनिवर्सिटी अब उनसे अपडेटेड रिजल्ट मांग रही है जो कि बच्चों के पास नहीं है। और लगातार सीबीएसई के प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर अकाउंट पे बच्चे इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमको हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे दें, हमारा भविष्य क्या है, हमारे साथ क्या होना है, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। और उन बच्चों के साथ तो और दिक्कत लग रही है जिनको कंपार्टमेंट देना है, क्योंकि वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। हाँ, अभी उनके लिए भी बोर्ड ने कोई गाइडलाइंस या कोई नोटिस कुछ इस तरह का नहीं निकाला है कि उन बच्चों का क्या होना है। ये जो प्रोसेस कंपार्टमेंट के लिए था यह 2 जून को शुरू होना था, आज लगभग 25 जून हो गया है, वो नहीं पता है। 15 जुलाई को अगर कंपार्टमेंट जो पहले डेट दी थी बोर्ड ने, अगर उस पर वो करा पाता है या नहीं करा पाता ये भी अभी तक नहीं पता है कि बच्चों को करना क्या है दरअसल। और स्कूल भी खुलने वाले हैं जो बच्चों को आगे जाना है या टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे। ये तो पता चल रहा है कि तकरीबन पुनर्मूल्यांकन का प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन वो उनको रिजल्ट के फॉर्म में कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि बच्चा रोज जो है डिजी लॉकर देख रहा है जिसमें उनको मैसेज आ रहा है अपडेटेड सून। तो इसका मतलब है कि अभी तक उनको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है, या फिर बच्चों का ये कहना है कि रिजल्ट तैयार हो गया है, डाल दिया है और हमें जानकारी नहीं मिल रही है। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इस वक्त। हम दूसरे वो उन बच्चों की बात कर रहे थे जिनको कंपार्टमेंट देना है, उनके लिए तो और बड़ी मुश्किल है ना। हाँ, उनके लिए और बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो अभी उनको यही नहीं पता कि हमें रिपीट करना है। अगर मान लीजिए उनको क्लास ही रिपीट करनी पड़ी तो अगर 15 जुलाई तक वो स्कूल नहीं जाते हैं और कंपार्टमेंट के लिए बैठते हैं तो लगभग 15 दिन का उनका जो है डिले हो जाएगा सारा। और ये भी तो नहीं एश्योर कर पा रहा है सीबीएसई की 15 को ले ही लेगा रिजल्ट, मतलब एग्जाम ले लेगा। इस बारे में अभी बोर्ड की तरफ से कोई कम्युनिकेशन किसी तरह का नहीं किया गया है कि किस दिन पे वो कंपार्टमेंट का एग्जाम कराएगा नहीं कराएगा। उसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होकर सीधा ऐसा बोल देते हैं कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा बोर्ड से तो वो कम से कम हमें ग्रेस मार्क दे के पास कर दे। सारा झंझट 20 नंबर वो सब बच्चों ने फिक्स कर रखा है। अगर एक शुरू कर रहा है तो वो सारे बच्चे फिर उसी पर आ रहे हैं कि हमको 20 नंबर देकर पास कर दो, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। ये भी दिखा रहा है ना कि दबाव कितना है बच्चों पे। दबाव बच्चों पे बहुत ज्यादा है। और अब उन बच्चों पे अभी तक पहले जब रिजल्ट आया था 12th का तो बच्चों को शिकायत थी कि बहुत ज़्यादा नंबरों में गड़बड़ी हुई, जिनके ज़्यादा थे वो कम हुए। अब जो रिवैल का भी रिजल्ट आया उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चों का कहना है कि वो उनके मार्क्स उनको गलत जो है मिले हैं। जिसके बढ़े हैं उसके लिए वो बहुत ठीक है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं सोशल मीडिया पे
कि उन्होंने जब आंसर की से मैच किए थे अपने सवाल कि इसमें मुझे इतने मिलने चाहिए, इतने मुझे मिलने चाहिए, तो अगर किसी के 75% से ऊपर बन रहे थे तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके और कम हो गए हैं। फिर कई बच्चे ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अगर उन्होंने 3 आंसर शीट के लिए अप्लाई किया था तो केवल उनमें से एक ही आंसर शीट चेक हो पाई है, 2 आंसर शीट को शायद बोर्ड ने चेक ही नहीं किया है। ये प्रक्रिया पर इस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं। ये शिकायत बच्चे कर रहे हैं। और इस सब के बीच जो है डीयू भी अपना शेड्यूल जारी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाँ, ड्यू भी अब संभवतः अगले हफ्ते तक जो है प्रोसेस को ऑन कर देगा, लेकिन राहत बच्चों के लिए ये है कि 12th के मार्क्स वहाँ पे मैटर नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो बच्चा यही एश्योर नहीं हो पा रहा है 12th में उसकी कंडीशन क्या रहेगी मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है। और चूंकि रिजल्ट आने से 1-2 दिन पहले CUET स्टार्ट हुआ था और अगर किसी ने CUET के जरिए एडमिशन लेना है तो मेरे ख्याल से वो बच्चा बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में होगा कि वो उस तरीके से CUET को दे भी पाया होगा कि नहीं हुआ, क्योंकि 11 मई से शुरू हो गया था CUET और 31 मई तक सारा प्रोसेस पूरा होना था और उसके बाद 13 मई को बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया था। तो अगर किसी बच्चे का कोई पेपर 13 मई के बाद पड़ा होगा और उसका 12th का रिजल्ट खराब रहा होगा तो बच्चा तो इसी ट्रॉमा में शायद उस पेपर को भी ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा कि मेरे 12th में मार्क्स नहीं आए या मैं CUET क्लियर नहीं कर पाया तो फिर मेरा क्या होना है। तो बच्चों की जो समस्याएं हैं, जो बच्चों की उलझने हैं, वो दूर करने में CBSE अभी भी कामयाब नहीं हो सका है। 13% जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आना है पुनर्मूल्यांकन का, एक तो वो रिजल्ट नहीं दिया CBSE ने, दूसरा ये कि जो उसको एग्जाम लेना है, जिन बच्चों को अपना मार्क्स अपडेट करना है, उनकी जो डेट है वो भी नहीं बता पाया है। इस सब के बीच DU के दाखिले की प्रक्रिया जो है वो अगले हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद है और अगर ये प्रोसेस शुरू होगा DU का, दिल्ली विश्वविद्यालय का, तब ऐसे बच्चों का जो फंसे हुए हैं CBSE के सिस्टम में, CBSE की तकनीकी उलझन में, उनका जो दबाव है वो और उन पे भारी होगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।